विच इज़ द बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज फॉर MBA CET। तो अबाउट मी स्क्रीन पर दिख रही होंगी चीज़ें। तो एक बात अगर मैं बता दूं कि सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज डिफरेंस क्रिएट कभी नहीं करने वाली है। तो अगर आप सोचते हो कि अगर किसी टॉपर ने या फिर किसी और ने कुछ भी बता दिया कि ये इंस्टीट्यूट की अच्छी है, ये इंस्टीट्यूट की अच्छी है, तो वो खरीद लेने से ही आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज डिफरेंस कभी क्रिएट नहीं करेंगी। हमको जानना है कि मॉक टेस्ट सीरीज के साथ आपको कैसे एनालाइज करना है, कैसी गाइडेंस रहनी चाहिए, उसका डिस्कशन कैसा रहना चाहिए, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। सो विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो वो जो डिफरेंटली की बात आती है ना, तो उसमें क्या रहता है कि प्रॉपरली सोच समझकर प्रीवियस ईयर देखकर, वैसे प्रीवियस ईयर का भी कोर्स रहने वाला है अपना, तो प्रीवियस ईयर देखकर सब चीजों को टटोल मटोल के फिर अपन अच्छे मॉक टेस्ट पर आएंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट माई व्यू एंड नथिंग एल्स, ये मेरे हिसाब से बात है। एक आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए कि जो ऑल इंडिया लेवल पर कम से कम आपका एक स्टेटस मालूम पड़े आपको कि मैं कम से कम ये परसेंटाइल पर लाए करता हूं। तो उसके लिए अपन क्या लेंगे, टाइम की मॉक टेस्ट सीरीज लेंगे। 1950 से 3000 के बीच में आती है, 2000 से 3000 के बीच में। तो ये वाला एडवांस वर्जन रहता है इनका और ये वाला बेसिक वर्जन रहता। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज हुई, इसके मॉक टेस्ट सीरीज में भी मैं गाइड करूंगा, उसकी चिंता मत करना आपको। तो ये पहली मॉक टेस्ट जो आपको ऑल इंडिया लेवल पर आपको समझाएंगी। दूसरी मॉक टेस्ट क्या है, टेस्ट फंडा की, जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो पॉइंट क्या है कि ये वाली मॉक टेस्ट आप किसी भी मॉक टेस्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज कंप्लीटली रिप्लेसेबल। बट पॉइंट क्या रहता है कि ये कंप्लीटली रिप्लेसेबल तो है, बट ये जो मैं मॉक डिस्कशन करने वाला हूं, हार्डली देन इज एनी इंस्टीट्यूट दैट डिस्कसेस मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं ही डिस्कस कर रहा हूं कि टेस्ट फंडा की मॉक टेस्ट मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, तो उसका रिव्यू, उसका एनालिसिस, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा और लाइव जूम पर चलेंगी। अगर आपने वो शेड्यूल मिस कर दिया है मेरा, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी, उसकी चिंता मत करना। और जो है हम लाइव डिस्कशन कर सकते हो, तो ये कंप्लीट लाइव डिस्कशन अपलोड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको डबल बेनिफिट मिल गया। एक, आपको मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा सॉल्व करने के लिए मिल गया, जो पैसिवली या फिर एक्टिवली, हम इसको भी पैसिवली एक्टिवली सॉल्व करेंगे और इसको भी पैसिवली और एक्टिवली सॉल्व करेंगे। तो ये दो चीजें हम करने वाले। इसी के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, ये टेस्ट फंडा में ही चैप्टर वाइज टेस्ट है। इफ यू कैन गो फॉर दिस प्रोग्राम ऑफ 2000 का, तो इसमें क्या है, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, सब कुछ है उसमें। तो कम से कम कितने 20 मॉक्स, 20 सेक्शनल है, 20 फुल लेंथ है, उसके अलावा 100 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट है, बहुत कुछ है। ठीक है। और एक क्या करो, आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन इसीलिए कि बहुत सस्ता पड़ता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। और चलो ज्यादा महंगा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको ले सकते हैं और खरीद कर रख सकते हैं। तो कभी भी अपने को कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आ गई, कोई डिफिकल्टी आ गई, तो मैंने अपने हर एक वीडियो में बताकर रखा है कि इसका यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। तो यानी कि हमको सिर्फ 3 चीजें खरीदनी है। पहली, एक टाइम की मॉक टेस्ट। दूसरी, कोई भी मॉक टेस्ट, अगर पॉसिबल हो तो मेरी मॉक टेस्ट खरीद लेना, क्योंकि मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। एक बार आप स्टूडेंट बन गए मेरे, तो आप कभी भी मुझे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। आज भी मेरे मोबाइल में मालूम है क्या, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बिजी चाणक्य के नाम से सेव कर रखा है। तो आखिरी में बी डालकर रखा है, तो ताकि अगर आपने कोई भी कोर्स एनरोल कर रखा है मेरा प्रीवियस ईयर में भी, तो आपके डाउट्स का रिप्लाई आ ही जाता है, समझे। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन, बिकॉज सस्ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसका मतलब टोटल एक्सपेंस आपका लगना चाहिए 4000 से लेकर 5000 के आसपास। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर जा रहे हो तो यू आर ब्रीचिंग द लिमिट ऑफ योर बजट। मतलब ये मेरे हिसाब से था, एक्चुअली मैंने यही फॉलो किया था, बस मेरे वक्त ये चीज नहीं थी जो मैंने खुद ने लाई है। तो दिस इज एन एड ऑन, ये आज तक के किसी ने नहीं किया। अगर करते भी होंगे तो खुद के इंस्टीट्यूट में, किसी और के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते। सो दिस इज जस्ट अ न्यू थिंग। तो ये मेरे वक्त नहीं था। मैंने क्या क्या खरीदा था, टाइम की मॉक टेस्ट खरीदी थी, IMS की खरीदी थी, बट मत खरीदना, ठीक है, मत खरीदना। उसके अलावा क्या है, CET किंग की खरीद कर रखी थी। CET किंग का रिव्यू भी मैं अभी देने वाला हूं। तो यहाँ पर पूरे मॉक टेस्ट का रिव्यू है, टाइम, टेस्ट फंडा, एजुकेशन, सब, अनअकैडमी, एडू गोरिल्ला, तो सबका मॉक एनालिसिस का रिव्यू देने वाला हूं मैं। तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अभी अगर आपने, एक बात बताओ, अगर आपने यहाँ पर CET किंग की मॉक टेस्ट लगाई,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये बजट बहुत एक्सीड हो जाएगा, यानी कि बिकॉज 3500 की उनकी अकेली की मॉक टेस्ट है, तो उसके वजह से क्या होगा कि बजट में पूरा का पूरा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये बजट फिर आपका लेकर जाना पड़ेगा मुझे 7000 के आसपास, जो मुझे आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं करवाने। सिंपल सी बात है, लिमिटेड पैसे रहते हैं, इंडिया का बजट ही लिमिटेड है, तो आपका तो बजट रहना ही चाहिए लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, अभी मैं हर एक मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा आपको कि मेरे हिसाब से वो मॉक टेस्ट का रिव्यू क्या है, बराबर है। तो ये देखो, टाइम की मॉक टेस्ट का कैसा है कि टाइम की मॉक टेस्ट बहुत अच्छी है, मैं खुद रेकमेंड करता हूं, तो वो आप खरीद लेना, बस इतना ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसको खुद को एसेस करने के लिए यूज किया था, और जो वहां पर मेरी रैंकिंग्स रहती थी वही जनरली मेरी फाइनल एग्जाम में आ गई, मतलब ऐसा ही मानकर चलो। इफ यू आर देयर इन टॉप 10, वो मॉक टेस्ट में अगर आप टॉप 10 में हो, सो यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट दैट यू आर गेटिंग इनटू जेबीआईएमएस दिस ईयर। तो ये हो गया। टेस्ट फंडा की मॉक टेस्ट जो रहती है वो मॉडरेट लेवल पर रहती है, या फिर देखो बेसिक टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में रहती है, यानी कि मॉडरेट के थोड़ा आजू बाजू रहती है। बट सिंस मैं आपके साथ हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर टॉपर, सपोज टॉपर ने 150 के आसपास स्कोर कर कर रखा है, तो मैं बता दूंगा कि यार ये मॉक टेस्ट में ये करना चाहिए था, ये इतनी हार्ड थी, ये सब कुछ ऐसा था, तो आपको चिंता करने की फिर बात नहीं है, बराबर है। फिर उसके बाद मैंने सीईटी किंग के पहले के 8 से 10 मॉक अच्छे हैं, मैंने खुद ने पहले के 8 मॉक देकर रखे थे, उसके बाद 11वां 18वां और 17वां ऐसा कुछ देकर रखा था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि यार ये मॉक टेस्ट देकर कुछ मतलब नहीं है, मतलब नहीं इन द सेंस कि एकदम हार्ड जा रही है। बट हाँ, अगर यहाँ पर राव सर जो हमारे एलुमना है, तो अगर वो आपको कुछ डिस्कशन प्रोवाइड करा रहे हैं मॉक्स के साथ, तो मैं बोलूंगा ये भी आप खरीद सकते हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डिस्कशन ही नहीं हुआ तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि यार ये मॉक टेस्ट इतनी हार्ड है, ये मॉक टेस्ट इतनी इजी थी, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और सिंस आप न्यू भी रहते हो तो आपको नहीं मालूम रहता है, अनटिल एंड अनलेस आपने 4-5 अटेम्प्ट देकर रखे हैं, अभी आप प्रो हो गए हो सीईटी में, तो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तब बात अलग है। बट अगर आपका पहला या फिर दूसरा अटेम्प्ट है, सो यू डोंट नो व्हाट द पैटर्न ऑफ सीईटी इज, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर रखा है, आपका कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ है काफी स्टूडेंट्स के साथ, तो इसके वजह से क्या होता है कि यू डोंट नो हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो ये मैं कर सकता हूँ, बिकॉज यार मैं यही फील्ड में हूँ, ऑब्वियस सी बात है ना। आईएमएस के मैं बोलूंगा नोप, कभी मत, अगर होगा तो बस उसको प्रैक्टिस के लिए यूज करो और कुछ मत। उसके बस एरिया टेस्ट अच्छे हैं, तो एरिया टेस्ट मैंने सॉल्व किए थे, बट नहीं बोलूंगा। ईएलसी के अच्छे हैं बोलते हैं, बट ईएलसी अगर आपको डिस्कशन प्रोवाइड करा रही है तो ईएलसी का आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है ईएलसी का। तो ईएलसी भी अच्छे, हमारी एक एलुमनाई ने फाउंड की थी, तो यानी कि वो भी अच्छी है, बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। बट मैंने जैसे स्टूडेंट से सुना, तो स्टूडेंट्स ने बोला था कि अच्छी है बोलते, एग्जाम लेवल पर है वो। तो ईएलसी के सस्ते भी है बहुत, तो ईएलसी भी आप जा सकते हो। आई एम ट्राइंग टू पार्टनर विथ ईएलसी, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं आपको डिस्कशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब नहीं क्या, मॉक्स भी तो प्रोवाइड होंगे ही, बट मॉक्स के साथ एक्स्ट्रा में डिस्कशन रहेगा मेरा, तो सेम प्राइस पे डिस्कशन अवेलेबल है क्या नहीं, काफी अच्छा है ना। तो वैसे ही टीएफ के मॉक भी 2000 के आते हैं, मैं भी 2000 की प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट सिर्फ मेरा एक एक्स्ट्रा एड ऑन क्या है, पर्सनल गाइडेंस और डिस्कशन, ठीक है। तो पर्सनल गाइडेंस इन द सेंस कि आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो मुझे, कोई भी अपना ग्रुप सेशन रहेगा वहां पर, कहीं पर भी, ठीक है। कैटकिंग के नहीं बोलूंगा, बिकॉज कैटकिंग का मैंने रिव्यू लिया था स्टूडेंट से, मैंने अराउंड 20 स्टूडेंट्स के साथ मीट ली थी, और उन्होंने हर एक ने अलग अलग मॉक टेस्ट ज्वाइन की थी, तो उनके साथ मीट में मुझे मालूम पड़ा कि यार कैटकिंग में कैट लेवल ज़्यादा है और उतना सपोर्ट नहीं है। तो एक्चुअली कैटकिंग कैट के लिए फेमस है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर उसके वजह से क्या होता है, सीईटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि इसको रहने दो। पैट्रिक सर की मॉक के बारे में मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि नन ऑफ द स्टूडेंट हैव परचेज्ड इट, सो इसके वजह से मैं इसको बोल नहीं सकता पैट्रिक सर की कैसी मॉक्स है। एडू गोरिल्ला आई एम नॉट श्योर, बट इतने मतलब कोई भी ब्रांड पर मत जाओ आप, मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं था अपने प्रिपरेशन डेज में, तो मत जाना। ऑलिव बोर्ड है ना, मैंने बैंकिंग का यूज़ कर रखा है, बट क्या है हर जगह सीन सेम ही है ऑलिव बोर्ड का, कि हार्ड रहती है मॉक, बहुत हार्ड रहती है। तो मैं बोलूँगा देखो, एक्स्ट्रा हार्ड कर देखो, आपको टॉपर बनना है तो इसका मतलब क्या है कि एकदम एक्स्ट्रा हार्ड चीजें कर आप कभी ही टॉपर नहीं बनोगे। क्या रहता है, जो नॉर्मल चीजें वही करनी पड़ती है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन रहता है, कि जैसे कि कैसे चीजों को करना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आप टाइम टेबल बराबर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो सब चीजें डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझो कि यार सिर्फ हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैं टॉपर बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं रहता, ठीक है। मॉक जोन का गलती से भी मत लगाना, ये आईएमएस के लेवल पर है और बहुत टफ है, ठीक है। तो ये हो गया मॉकजोन के बारे में। बायजूस का मैंने कभी यूज नहीं किया है, मेरे एक दोस्त ने आरबीआई का यूज कर रखा था, बट
मैं मालूम नहीं यार, मैं श्योर हुई नहीं क्योंकि ये जनरली कोई लगाता नहीं है फॉर MBA CET, क्योंकि MBA CET में चलने वाली 2-3 इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। एक टाइम है, एक IMS है जो कैट के लिए फेमस है, उसके अलावा CET किंग ELC भी थोड़ा थोड़ा चलता है, मतलब मैं भी इतना श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अन अकेडमी का मॉक टेस्ट मैंने सुना नहीं है, मतलब वो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं करते ना, दे हैव सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। तो अगर आपने ये लेकर रखा है तो फिर इनको ही फॉलो कर लो, है क्या नहीं, जो वहाँ पर टीचर्स बोल रहे हैं उनको फॉलो कर लो, बराबर है। तो ये मेरी टिप्पणी थी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कभी ऐसा मतलब खुलकर आकर कोई बोलता नहीं है, मैंने बोला बस, ऐसा मानकर चलो। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो बस यही मेरे सजेशन रहेंगी, ये मेरा व्यू है, तो ये व्यू को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई कोर्सेज खरीदना है तो आप मेरे ऐप पर जा सकते हो, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगी ही, तो डाउनलोड करो, ठीक है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और होप इससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल गई होंगी, ठीक है। चलो बाय।